नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी संधि रहेगी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। तो वृद्धि जो संधि है इसमें क्या होता है, इसका जो सूत्र है वह है वृद्धि रेच। इसका सूत्र क्या है? वृद्धि रेच। इसमें होता क्या, जो वृद्धि वर्ण हैं उसमें क्या होता, यदि वृद्धि वर्ण है तुम्हारे आ और ए और औ, ठीक है, जो यानी कि जो आ है वो ऐसे समझो, ओ से औ बना है, ए से ए बना है और आ से बड़ा आ बना है, तो ये वृद्धि वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वृद्धि वर्ण। अब ये वृद्धि वर्ण हो गए तो इसमें क्या होता है, नियम है जो वो समझो। नियम कहता है कि पूर्व या पर यानी कि बाद वाला जो पद है, पूर्व और पर यानी कि जो बाद वाला है पद, तो क्या होगा, एकादेश वृद्धि होगी। यहाँ पर क्या होगा, एकादेश वृद्धि। जैसे एक चीज़ और थोड़ी सी यहाँ पे समझ लो, छोटा और बड़ा प्लस ए है तो क्या हो जाएगा, ए, और छोटा या बड़ा आ और ओ है तो क्या हो जाएगा, ओ, और छोटा या बड़ा आ है और इस तरफ ए है तो क्या हो जाएगा, तब भी ए होगा, और छोटा या बड़ा है और औ है तो क्या हो जाएगा, तब भी हमारा औ रहेगा। तो ये सामान्य से नियम ये हो जाएंगे। अब देखो मूल चीज़, तो जो मूल चीज़ है वो क्या है। अब जो हम बात कर रहे हैं तो वृद्धि संधि का जो रूल है वो फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं हम। जैसे छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए या ए है तो क्या है, ए ही होगा। इसे बोलते हैं वृद्धि एकादेश। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल समझो। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ ऐसे करके, एक शब्द है कृष्ण धन एकता, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कृष्ण एकता। ठीक है, अब इसका जरा हम ऑपरेशन करते। ये रहा कृष्ण, इसे हलंत किया, इसमें आ निकाला, ये है ए और ये है कता। ठीक है, जब ए और ए जब मिलेगा यानी कि ये वाला ए और ए मिलेगा तो क्या बनाएगा, ए बन गया। इस तरफ क्या बचा, कता, और इस तरफ क्या है, कृष्ण हलंत है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि इसने ये पहले ही बोल रखा है कि यहाँ पर अगर छोटा आ हो और ए हो तब भी क्या बनेगा, ए, और यहाँ पर अगर बड़ा आ होता और इस तरफ ए होता, इस रूल के अकॉर्डिंग देखो इसने जो बोला है कि छोटा आ या ए है तब भी ए बनेगा और बड़ा आ या ए है तब भी ए बनेगा, तो यहाँ पर मामला क्या है, हाँ, और इस तरफ छोटा आ या ए है तब भी ए बनेगा और बड़ा आ है तब भी ए बनेगा। तो यहाँ पर छोटा आ और ए है तो क्या बनना, ए बन रहा है। देखो छोटा आ और ए है तो ए बनेगा, तो ये जो बनेगा तो इसमें जो ए है, अब ए जो होता है तो उसकी एक मात्रा होती है ऐसे, और ए जो होता है उसकी दो मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो ऐसे करके बनेगा कृष्ण एकता। ये हमारा फाइनल बन के आए। अब ये जो चीज़ है और ये चीज़ है ये सेम है सेम, तो ये चीज़ हमें समझनी है। अब जैसे मैं और लिख दूँ आगे, अब हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि चा धन एक धन एक, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चय कै कहा। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिख दूँ मत धन एक्यम तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मतैक्यम।
ऐसी अगर मैं लिख दूं कि देव धन ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा? देवैश्वर्यम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि महा धन ऐरावत, तो क्या हो जाएगा? महरावता। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं जना धन एकता, तो क्या हो जाएगा? जनैकता। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं तथा धन एव, तो क्या हो जाएगा? तथैव। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं सदा धन एव, तो क्या हो जाएगा? सदैव। ऐसे ही मैं लिख दूं कि सभा धन ऐसा, तो क्या हो जाएगा? सभैसा। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं सा धन ऐशा, सा धन ऐशा, तो क्या हो जाएगा? सहसा। ये इम्पॉर्टेंट सब उदाहरण हैं। ऐसे ही मैं लिख दूं औधो गेन धन एव, तो क्या हो जाएगा? उद्धव गेनव। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं जल धन एक्यम, तो क्या हो जाएगा? जलैक्यम। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कृष्ण धन ऐश्वर्यम, तो क्या हो जाएगा? कृष्णैश्वर्यम। ऐसे मैं लिख दूं कि महा धन ऐन्द्र जालिका, तो क्या हो जाएगा? महेंद्र जालिका। ठीक, तो ये इस तरीक़ा से हमारे एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे। आगे देखो, अगला जो हमारा रूल है कि छोटा आ या बड़ा आ प्लस ओ या औ है, तो क्या हो जाएगा? औ ही रहेगा। इसे हम बोलते हैं वृद्धि एकादेश। ठीक, यहाँ वृद्धि एकादेश हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, जैसे यहाँ पे लिखा है ये लिखो, जैसे लिखो जल धन ओग, तो ये जल है, आ हलंत किया, और ओ है और घा है। तो जो आ और ओ क्या बनाएगा? ओ। अगर यहाँ पे बड़ा आ होगा और ओ होगा तब भी ओ बनेगा। यहाँ पर बड़ा आ और ओ होगा तब भी ओ बनेगा। बड़ा और यहाँ पर छोटा आ और ओ है तब भी ओ बनेगा। कहने मतलब फाइनल रिजल्ट हमारा ओ में ही निकल के आए। तो इन्हें जोड़ो तो क्या बनेगा? ओ हो गया और ये घा हो गया, और इस तरफ क्या है? जल। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जलौघ। और ये चीज़ यहाँ पर जो बनेगा वो जलौघ ही बनेगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ कैसी है? सेम है। ये चीज़ हमें समझनी है। जैसे मैं आगे एग्जाम्पल लिख दूँ आपके लिए, जैसे गंगा
धन ओग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गंगोग। ऐसे अगर मैं लिख दूं रामधन औदार्यम, तो क्या हो जाएगा, रामो दार्यम। ऐसे अगर मैं लिख दूं कृष्ण धन औदार्यम, तो क्या हो जाएगा, कृष्णो दार्यम। ऐसे अगर मैं लिख दूं वन धन औषधि, तो क्या हो जाएगा, वनौषधि। ऐसे अगर मैं लिख दूं द्योधन औकस, तो क्या हो जाएगा, दिवौकस। ऐसे मैं लिख दूं कि मधुर धन ओदना, तो क्या हो जाएगा, मधुरोदना। ऐसे अगर मैं लिख दूं कि तंडुल, तंडुल माने होते हैं चावल, तंडुल धन ओदन, तो क्या हो जाएगा, तंडुलोदना। ऐसे अगर मैं लिख दूं उष्ण धन औत कंठ्यम, तो क्या हो जाएगा, किसलोत कंठ, हाँ कंठ्यम, ये यम है, ठीक है, किसलोत कंठ्यम। ऐसे अगर मैं लिख दूं औत कं, हाँ का है ये, कंठ्यम। जैसे मैं लिख दूं तो धन औदा सीन्यम, तो क्या हो जाएगा, तबो दसीन्यम। ऐसे अगर मैं लिख दूं मम धन औदासीन्यम, तो क्या हो जाएगा, ममोदासीन्यम। ऐसे अगर मैं लिख दूं मधुर औषधि, तो क्या हो जाएगा, मधुरौषधि। तो ये इस तरीका के जो हमारे हैं, ये हमारी जो संधि चल रही है, ये हमारी हो जाएगी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में हमने देखा, जो वो शुरू से देखते हैं एक बार, ताकि जो है मन मस्तिष्क और हृदय में ये चीज़ें बस जाएं। तो हमने जो आज संधि पढ़ी है वो है हमारी वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या है, इसका जो सूत्र है वो है हमारा वृद्धि रेच। इसमें वृद्धि वर्ण है आ, ए और ओ। आ का वृद्धि बड़ा होता, ए का बड़े ए और ओ का बड़ा औ। पूर्व वर्ण पूर्व पद हो या पर पद हो के बाद में अगर ये चीज़ें, एक जो आ है, आ के बाद हम पूर्व पद या पर पद में ये चीज़ें होंगी तो वहाँ पर एक आदेश वृद्धि हो जाएगा। जैसे नियम समझो, ये कह रहा है छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए है तो क्या हो जाएगा, ए। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ है तो क्या हो जाएगा, ओ। छोटा आ या बड़े आ के बाद में ए है तब भी क्या हो जाएगा, ए। और छोटा आ और बड़ा आ के बाद में औ है तब भी क्या हो जाएगा, औ। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो रूल है, अब वो तो 4 रूल हमने अलग अलग करके पढ़ लिए। अब इसमें छोटा आ या बड़ा आ है, यही चीज़ है, बस इसमें मैंने उधर क्या किया, इन दोनों को मैंने, जैसे ये वाला मैंने एक कर दिया और ये वाला एक कर दिया, बस ये किया। तो यहाँ पर ए या ऐसे करके कर दो तब भी तो वही बात है, तो वही मैंने वहाँ कर दिया। जैसे आप वो चीज़ ना लिखो, वो तो समझने की दृष्टि से तब भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसे ऐसा भी लिख सकते हो,
जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि छोटा या बड़ा या छोटे या बड़े छोटा या बड़ा और ए या अय है, तो इसके बाद में अय बनेगा, ये वृद्धि एकादेश होगा। जैसे कृष्ण धन एकता से क्या बनेगा, कृष्ण एकता। हुआ क्या इसमें कृष्ण का जो हलंत करके आ निकाला और ये जो एकता का ए है, जब ये दोनों चीज़ें मिली तो ये क्या बना, अय बना। और इस तरफ ये कथा है और इस तरफ ये कृष्णा है, जब इन दोनों को मिलाएगी तो क्या बनेगा, कृष्ण एकता। और कृष्ण एकता, ऐसे ही इसका ये विश्लेषण किया जाता है। अब जो ए होता है उसकी 1 पाई होती है और अय होता है उसकी 2 पाई होती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने देखे यहाँ पर दिखाया कि चा धन एक धन एका, तो क्या होगा, ये हो जाएगा चय के कहा। ऐसे ही मत धन एकम से क्या होगा, मतैक्यम। ऐसे ही देवधन ऐश्वर्यम से क्या हो जाएगा, देव ऐश्वर्यम। ऐसे महाधन ऐरावत से क्या हो जाएगा, महरावत। ऐसे ही जनधन एकता से क्या हो जाएगा, जन एकता। ऐसी तथाधन एव से क्या हो जाएगा, तथैव। ऐसी सदाधन एव से क्या हो जाएगा, सदैव। सबाधन ऐसा से क्या हो जाएगा, सब ऐसा। ऐसी साधन ऐसा से क्या हो जाएगा, साधन ऐसा से क्या हो जाएगा, सहसा। उद्योगेन एव से क्या हो जाए, औद्योगेन नैव। ऐसे क्या हो जाए, जलधन एकम से क्या हो जाएगा, जलैक्यम। ऐसे ही जो है कृष्णधन ऐश्वर्यम से क्या हो जाएगा, कृष्ण ऐश्वर्यम। ऐसे ही है जी ये महाधन ऐन्द्रिय जालिका से क्या हो जाएगा, महेंद्र जालिका। तो ये इस तरीक़ा से हमारे ये चलेंगे। अब आगे देखो जो दूसरा नियम है ओ वाला और ओ वाला, तो देखो छोटा आ या बड़ा के बाद तो इस तरफ यानी छोटा आ होगा या बड़ा होगा, और इस तरफ यानी ओ या औ है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये भी वृद्धि एक आदेश है। लिखा जलाधन ओग, तो क्या हो जाएगा, जलौग। कैसे, जो आ निकाला और ओ तो क्या बना, औ। इस तरफ क्या चल रहा है, घा। इस तरफ क्या है, जलहलंत। जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जलौग। और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कोई एक दिक्कत थोड़ी, इसका ही ये विश्लेषण किया है मैंने, ठीक है। अब जैसे गंगा धन ओग से क्या हो जाएगा, गंगोग। ऐसे राम धन औदार्यम से क्या हो जाएगा, रामोदार्यम। ऐसे कृष्ण धन औदार्यम से क्या हो जाएगा, कृष्णदार्यम। ऐसे बनधन औषधि से क्या हो जाएगा, वन औषधि। ऐसे देवधन औकस से क्या हो जाएगा, देवौकस। ऐसे ये मधुरधन ओदन से क्या हो जाएगा, मधुरोदन। ऐसे ये तंडुल चावल, तंडुल धन ओदनम से क्या हो जाएगा, तंडोदलम। ऐसे ये लिखा है कि उष्णधन औतकंठ्यम से क्या हो जाए, कृष्णोत्कंठ्यम। ऐसे तौधन औदासीन्यम से क्या हो जाए, तदौदासीन्यम। ऐसे ममधन औदासीन्यम से क्या हो जाए, ममोदासीन्यम। ऐसे मधुरधन औषधि से क्या हो जाए, मधुरौषधि। तो इस तरीक़ा से ये हमारी यहाँ पर वृद्धि जो संधि है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संधि। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।